अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने सबसे पहले बिहार में शोषितों, दलितों, अकालियतों की आवाज बने और उस आवाज की लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो चुके। लेकिन उनकी जो सपना थी शोषित, दलित, अकालियतों के बारे में, और लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी। और जब शहादत दी उनका बीज रोपा हुआ लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी काटे। उनके बाद पिछड़ों का नेता इन लोगों ने बने। लेकिन जो बाबू जगदेव बाबू की जो सोच थी, जो सपना थी, जो लड़ाई लड़े थे, वो लड़ाई इन लोगों ने नहीं लड़ पाए। ये लोग परिवारवाद, घोटालेबाज और फिर वही राजशाही के रूप में लोग खड़ा हो चुके केवल जगदेव बाबू की लड़ाई के बदौलत। और उनके बेटा, उनका खून नागमणि जी, लोग बार बार उन पर आरोप लगाता है कि नागमणि जी बहुत से पार्टी बदले। मैं मान रहा हूं, मैं 2000 में मुखिया बना हूं, तब से नागमणि जी को, जब मेरा चेतना, पॉलिटिकल चेतना जब हुआ, तो नागमणि जी को हम जाना। और उस समय वो लालू जी की सरकार हटाने के लिए जो बिहार में लोगों के द्वारा जंगल राज या भ्रष्ट राज जो बोला जाता था, भ्रष्टाचार के मामला, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े और लोजपा में प्रधान महासचिव और अपनी पत्नी को 2005 विधानसभा में एलजेपी से चुनाव लड़वाया। और जब बिहार में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं आई तो वो 31 तारीख हमको याद है, जब पासवान जी के डेरा में लोजपा की जो बैठक चल रही, जो नागमणि जी के बदौलत 29 MLA एलजेपी का हुआ, उसमें एक बज रहा था जो मैं साथ था चाबी। तो उस पर नागमणि जी ने बोला कि ये जो बिहार की जो जनादेश वो लालू यादव के खिलाफ है, इसलिए नीतीश जी को सपोर्ट कीजिए और बिहार में नीतीश जी की सरकार होनी चाहिए, उसमें हमारी पार्टी की सहभागिता रहे। लेकिन रामविलास पासवान जी ने बोले कि नहीं, ताला चाबी मेरे पास है, हम किसी को नहीं सपोर्ट करेंगे। तो फिर नागमणि जी तो राय कि तो लालू यादव को कर दीजिए, तो नहीं, ताला चाबी लेके चले गए। जो लोग बहुत जानते भी हैं, उसी समय 1:30 बजा हमको बोले कि मुखिया जी गाड़ी में बैठिए। उस समय पूर्व मंत्री रमाश्रय सिंह या रमाश्रय बाबू को बैठाए अपने गाड़ी में और सीधे अपना आवास जगदेव पथ गए। वहां हम लोग खाना उना खाए साथ में, और उन्होंने अपना रामविलास पासवान के खिलाफ जो बोले कि जो जनादेश मिला आरजेडी के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, तो नीतीश के पक्ष में चले। और वहीं से सीएम नीतीश कुमार से बातचीत हुई और इन्होंने 29 में 21 MLA को तोड़, जो मैं साथ में था। कुछ विधायक के बारे में कहेंगे तो कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन चलिए उतना नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद जैसे ही लालू प्रसाद यादव को पता चला कि नागमणि ने 21 MLA लोजपा को तोड़कर और नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण होने जा रहा है, तो केंद्र में उस समय रेलवे मंत्री थे, बिहार में गवर्नर बूटा सिंह थे। वो जाके वहां सोनिया गांधी जी को बोले और यहाँ बिहार विधानसभा को भंग कर दिया गया। जब भंग कर दिया गया तो राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। तो फिर जब दोबारा चुनाव हुआ, ये अपनी वाइफ को, सुशीला सिन्हा को जदयू से कैंडिडेट बनाए, इसलिए कि पार्टी फिर चेंज किया, 6 महीना के अंदर चेंज किए। और फिर नीतीश कुमार जी के सरकार में सुशीला सिन्हा, जगदेव बाबू की उतोहू, नागमणि जी की पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री सतीश बाबू की बेटी जो सुशीला सिन्हा जी हैं, मंत्री बने। 5 साल की कार्यकाल में नागमणि ने रहा और नीतीश जी को सरकार को बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर
इसलिए कि जगदेव बाबू के खून क्रम था। शोषित दलित अकालियतों की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना प्राण भी न्यौछावर किया। तो बोले कि जो हमारे बाबूजी की सपना था वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे, और 1 साल पहले 2 साल पहले इनको एमएलसी बनाया गया और इनको कृषि मंत्री बना दिया। सुधा सिन्हा रिजाइन दे दिया। तो इनको कहा गया कि आप उजियारपुर से चुनाव लड़िए लोकसभा। ये अपना एमएलसी का फंड 90% उजियारपुर लोकसभा में लगाए। लेकिन जब फिर हम साथ में थे, जब चुनाव की वक्त आया तो इनको कहा गया कि नहीं, उजियारपुर से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं लड़ना है। फिर विद्रोह कर दिए, कहे कि क्या नीतीश बाबू, हम आपके यहाँ नौकरी करते हैं कि आप हमको ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग कीजिएगा, हम जगदेव प्रसाद का बेटा है। और फिर वहां नीतीश कुमार से विवाद किए और टिकट से वंचित रह गए। तो इनका यही मेन कारण है कि अपने बाबूजी के जो विचारधारा था, यानी जगदेव बाबू को, वो विचारधारा न लालू जी कर पाए न नीतीश कुमार जी कर पा रहे हैं। और ये अभी तक दूसरे के लिए काम किए, यही इनके साथ गलती है। ये अपने पिताजी का जो था, यानी जगदेव बाबू, अमर शहीद जगदेव बाबू का, वो चीज लेके चलते, क्योंकि इनका खून है और हमने देखा लड़ने में तो ये है, और इसी के चलते इन पर आरोप लगता है कि पार्टी को चेंज करते हैं। लेकिन फिर से 5 सितंबर को पुरथा में अमर शहीद जगदेव बाबू का जयंती में देखिए क्या राजनीतिक कर्म होता है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा बिहार के लोगों से कि आपने सभी लोगों को देखा, जगदेव बाबू का खेती किया हुआ लालू जी और नीतीश जी काट दिया पिछड़ा के नाम पर। लेकिन जो पिछड़ा की जो समस्या है वो नहीं कर पाए, और 5 सितंबर को कुर्था में जयंती के माध्यम से हमारे नेता नागमणि जी पूरे प्रदेश में क्या करने जा रहे हैं ये वक्त बताएगा।